नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, 14 मई 2025 बुधवार को और 15 मई 2025 गुरुवार को वृषभ विष्णुपदी संक्रांति है। इसकी बहुत विशेष महिमा हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में बताया गया है। शास्त्र कहता है लक्षम विष्णु पदम फलम, यानी विष्णुपदी संक्रांति के दिन जो भी कोई व्यक्ति दान पुण्य जप तप भजन कीर्तन मौन व्रत धर्म कर्म सत्कर्म करता है, उसका जो फल है वह 1,00,000 गुना प्राप्त होता है। अन्य दिनों में हम जो भी पुण्य करते हैं उसका फल 1 गुना प्राप्त होता है, परंतु ऐसे विशेष पर्व के ऊपर हम यदि धर्म कर्म सत्कर्म करते हैं तो उसका जो फल होता है वह अनंत गुना 1,00,000 गुना फल की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, दक्षिण भारत में गुजरात महाराष्ट्र में 14 मई 2025 बुधवार को विष्णुपदी संक्रांति मनाई जाएगी। इसका जो पुण्य काल होगा वह दोपहर 12:23 से सूर्यास्त पर्यंत पुण्य काल होगा। और जो उत्तर भारत है जिसमें यूपी बिहार झारखंड एमपी दिल्ली हरियाणा पंजाब आता है, इस उत्तर भारत में इसका जो पुण्य काल होगा वह 15 मई 2025 गुरुवार को सुबह 5:30 बजे से लेकर के 12:18 तक रहेगा। इसी में आप सभी को धर्म कर्म पूजन पाठ सत्कर्म करना है। इसका जो फल होगा वह अनंत गुना फल की प्राप्ति आपको होगी। भक्तों, विष्णुपदी संक्रांति किसे कहते हैं? वर्ष में 12 संक्रांति आती है। जब अधिक मास और पुरुषोत्तम मास पड़ता है तब एक संक्रांति बढ़ जाती है, उस वर्ष में 13 संक्रांति हो जाती है जिस वर्ष अधिक मास और पुरुषोत्तम मास पड़े। अन्यथा अन्य वर्षों में केवल 12 ही संक्रांति होती है। संक्रांति किसे कहते हैं? जब सूर्य का राशि परिवर्तन होता है उस पर्व को संक्रांति कहा जाता है। मेष से लेकर के मीन पर्यंत संक्रांति के नाम बताए हैं। उसमें कुछ संक्रांति हैं जिसकी विशेष महिमा हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। ज्योतिष में 12 राशि आती है और 12 राशि को 3 भाग में बांट दिया गया है, चर स्थिर और द्विस्वभाव। 4 4 और 4 4 राशियों को अलग अलग रखा गया है। चर राशि में आती है मेष राशि, तुला राशि, कर्क राशि और मकर राशि। जो द्विस्वभाव राशि है उसमें आती है मिथुन राशि, कन्या राशि और धनु राशि और मीन राशि। जो स्थिर राशियां हैं उसके अंदर वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। जो स्थिर राशियां हैं उन्हें विष्णुपदी संक्रांति का नाम दिया गया है, यानी सूर्य का राशि परिवर्तन ये 4 राशियों में होता है तो उसे विष्णुपदी संक्रांति कहते हैं। स्कंद पुराण के नागर खंड में कहा गया है स्नान दान जप श्राद्ध होमादिषु महाफला। ऐसा कहते हैं कि विष्णुपदी संक्रांति के दिन स्नान दान जप तप हवन भजन कीर्तन जो भी आप कार्य करते हैं उसका जो फल मिलता है वह अनंत गुना अक्षय फल की प्राप्ति होती है। बहुत विशेष महिमा है। इस दिन नदियों में तीर्थों में स्नान करना चाहिए। यदि आप नदी में तीर्थों में जा करके स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप घर में जिस बाल्टी में जल डाल के आप स्नान करते हैं उसी बाल्टी के जल में आप गंगा जल मिला दीजिए, सफेद तिल मिला दीजिए। 3 बार गंगे हर गंगे हर गंगे हर बोलते हुए स्नान करना है। नारायण 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 बोलते हुए स्नान करना है। इस दिन आप उपटन लगा करके स्नान कर सकते हैं। इस दिन आप जल के अंदर दूध डाल करके स्नान कर सकते हैं। जल के अंदर पंचामृत मिला करके स्नान कर सकते हैं। इस दिन आप दही शरीर पर लगा करके स्नान कर सकते हैं। और जो कोई व्यक्ति गौमूत्र लगा करके शरीर पर स्नान कर लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई व्यक्ति गौमूत्र और गाय का गोबर शरीर पर लगा करके स्नान कर लेता है तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे विशेष तिथियों के ऊपर कोई व्यक्ति ऐसा गौमूत्र और गाय के गोबर का ये जो कार्य कर लेगा तो समझ लीजिए सारे पापों से मुक्ति का वह द्वार अपना खोल लेता है। इसकी महिमा है, इस कार्य को अवश्य करना चाहिए। भक्तों, इस दिन दान पुण्य करना चाहिए। दान किसे करें? तो गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमेशा सतपात्र को दान करना चाहिए। जो कोई व्यक्ति सतपात्र को दान करता है तो वह दान के बल पर वैकुंठ का वासी बनता है और दान लेने वाला दान देने वाला दोनों वैकुंठ में जाते हैं। जो कोई व्यक्ति कुपात्र को दान करता है तो दान देने वाला और दान लेने वाला दोनों नरक में चले जाते हैं। तो नरक से बचने के लिए हमेशा सतपात्र को ही दान करें। गरीब गुरुओं को दान करें, जरूरतमंदों को दान करें, विप्र ब्राह्मणों को संतों को दान करें।
दान में आप अन्न दान, वस्त्र दान, दक्षिणा दान कर सकते हैं। इसकी महिमा हमारे धर्म ग्रंथों पुराणों में बताया गया है। शास्त्र कहता है कि संक्रांतो यानि दत्तानि हव्यकव्यानि दातृभिः तानि नित्यं ददात्यर्कः पुनर्जन्मनि जन्मनि। शास्त्र कहता है कि संक्रांति के पावन पर्व पर जो भी व्यक्ति हव्य और कव्य का दान करता है तो भगवान सूर्य उसे जन्म जन्मांतर तक वापस देते हैं, यानी दान किया हुआ आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। यह भगवान सूर्य का वचन है। हव्य किसे कहते हैं? तो हव्य पूजा पाठ, दान, पुण्य, जप, तप, साधना, भजन, कीर्तन को हव्य कहा जाता है। और कव्य किसे कहते हैं? तो कव्य वह है जो पितरों के लिए कार्य किया जावे, उसे कव्य कहा जाता है। कव्य में आता है तर्पण, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, पितरों के निमित्त में गीता जी का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, पीपल में पितरों के नाम से जल देना, यह कव्य कार्य में आता है। कव्य कार्य अवश्य करना चाहिए। इस दिन गीता जी के 12वें अध्याय का 15वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पितरों के नाम से करना चाहिए। इस दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए और उसका फल अपने पितरों को अर्पण करना चाहिए। इस दिन आप पित्तल के लोटा में अथवा चांदी के लोटा में जल भरिए, उसके अंदर गाय का कच्चा दूध डाल दीजिए, सफेद चंदन, सफेद तिल, सफेद पुष्प डाल दीजिए, कुसा डाल दीजिए, कुछ कुसा अपने हाथ में रखिए, पीपल वृक्ष के नीचे चले जाना है और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके इस प्रकार से पितरों का जो ये पितृतीर्थ से, इससे पितृतीर्थ से अपने पितरों को जल की अंजलि देना है। मंत्र बोलना है, ओम पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, अच्छन्न पितरो मी मदन्त पितरो ते त्रिपंत पितरः पितरः सुंदध्वम्। यह वैदिक मंत्र है पितरों का। पुराणोक्त मंत्र भी आप बोल सकते हैं। ओम पिता पितामहस्यैव तथैव प्रपितामह मातामह तत्पिता च प्रमातामहकादयः एते भवन्तु मे प्रीता प्रयश्चन्तुश्च मंगलम। यह पितरों का पुराणोक्त मंत्र है। इसके द्वारा भी आप जल की अंजलि दे सकते हैं। इस दिन पितरों का प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए पीपल वृक्ष के नीचे खड़े होकर के पितृ गायत्री का मंत्र 11 बार अथवा 21 बार बोलना चाहिए। पितृ गायत्री का मंत्र इस प्रकार से है, ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। यह मंत्र 11 बार 21 बार बोले। पीपल वृक्ष की 3, 5, 7, 9, 11 और 21 जितना हो सके उतना पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा करे। इस दिन पितरों के नाम से प्रातः काल अथवा सायंकाल गाय के घी का दीपक अथवा सफेद तिल के तेल का दीपक जलावें। इससे पितरों का विशेष कृपा आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, विष्णुपदी संक्रांति अथवा किसी भी संक्रांति में दान का अथवा किसी के भी घर का अन्न भोजन नहीं करना चाहिए। इससे आपके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र कहता है कि जो संक्रांति है 12 संक्रांति, उस सभी संक्रांति का अलग अलग महत्व है। विषु संक्रांति के दिन जो कोई व्यक्ति दूसरे के घर का अन्न खाता है, दान का अन्न खाता है, तो उसके 3 महीने के किए गए पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो कोई व्यक्ति विष्णुपदी संक्रांति के दिन दूसरे के घर का अन्न अथवा दान में मिले हुए अन्न को ग्रहण करता है तो उसके 1 महीने के किए गए सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, मकर संक्रांति पड़ता है, उस दिन यदि कोई दान का दूसरे के घर का अन्न खाता है तो उसके 6 महीने के किए गए सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो विष्णुपदी संक्रांति अथवा किसी भी संक्रांति के दिन आपको पराया अन्न, दूसरे के घर का अन्न, दान में मिले हुए अन्न खाने से बचना चाहिए। भक्तों, इसकी बहुत विशेष महिमा हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में बताया गया है। ज्योतिष का एक ग्रंथ है फल दीपिका, उसमें कहा गया है कि रवि संक्रमणे पुण्ये न स्नायाद्यस्तु मानवः सप्त जन्म व्यसौ रोगी निर्धनो नोपजायते। यही बात धर्म सिंधु ग्रंथ में भी कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति रवि संक्रांति, सूर्य संक्रांति के ऊपर यदि तीर्थों में, नदियों में स्नान नहीं करता है, नदी तीर्थ में नहीं जा सके तो अपने घर में भी नदियों का, तीर्थों का आवाहन करके जल में गंगा जल डाल करके स्नान नहीं करता है, सूर्योदय से पूर्व स्नान नहीं करता है, तो वह व्यक्ति 7 जन्मों तक
दरिद्र, निर्धन और रोगी रहता है। तो भक्तों, इस दिन नदियों में, तीर्थों में जाकर के स्नान करना चाहिए। यदि आप नदी में, तीर्थ में नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही गंगा आदि नदियों का आवाहन कीजिएगा। एक मंत्र है, ओम पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम। यह मंत्र बोलने से सारे नदियों का, तीर्थों का आवाहन हो जाता है। तो यह मंत्र बोल करके आप नदियों का, तीर्थों का आवाहन कर सकते हैं। इस दिन गंगा जल, सफेद तिल डाल करके स्नान कीजिएगा और गंगे हर बोलते हुए स्नान कीजिएगा। नारायण नारायण बोलते हुए स्नान कर लीजिएगा और सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय से पहले जग करके स्नान कर लीजिएगा, ताकि आपको यह पाप और दोष न लगे और इसका पुण्य फल की प्राप्ति आपको होवे। विष्णुपदी संक्रांति के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पत्र तोड़ने से बचें। इस दिन तुलसी पत्र न तोड़ें, क्योंकि तुलसी पत्र तोड़ने से दोष और पाप लगता है। यदि आप रोज सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देते हैं, वैसे तो रोज ही सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। यदि आप रोज नहीं दे रहे हैं तो महीना में एक बार जब संक्रांति होती है तो अवश्य ही भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करें। तांबे के लोटा में जल भरना है, उसके अंदर गुड़ का जल थोड़ा डालना है, लाल चंदन अथवा कंकु डालना है, चावल डालना है, लाल पुष्प डालना है और तिल डालना है, सफेद तिल। सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करना है, नमस्कार करना है। जो भी व्यक्ति सूर्य की उपासना करता है, जो भी व्यक्ति सूर्य की उपासना करता है, सूर्य को नित्य अर्घ देता है, नमस्कार करता है, तो उसके जीवन में नेम और फेम की प्राप्ति होती है। उसका सौभाग्य बढ़ता है, उसका यश कीर्ति चहुँ दिशाओं में बढ़ता है और वह व्यक्ति दैदीप्यमान, तेजोवान बनता है। उसको नेत्र रोग नहीं होता है, उसके बाल नहीं झड़ते हैं, उसका विल पावर कमजोर नहीं होता है, उसके हड्डियों में दर्द नहीं रहता है। यह सब सूर्य की प्रसन्नता से प्राप्त होता है। तो सूर्य उपासना करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 पाठ, 9 पाठ अथवा 5 पाठ अवश्य करें। आदित्य हृदय स्तोत्र के ऊपर मैंने विनियोग सहित एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। भक्तों, यह था विष्णुपदी संक्रांति के ऊपर वीडियो। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह वीडियो को अपने मित्रों में, सगे वालों में शेयर कीजिएगा। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण।